कि बताइए आपको असली मुख्यमंत्री चाहिए कि नकली मुख्यमंत्री चाहिए। केसी त्यागी ने महागठबंधन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। टॉफी दिए हैं नहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को। टॉफी थमा। हाँ, और टॉफी से पहले क्या था, गाली, कि वही जो है सो महागठबंधन के सीएम फेस हैं और होंगे। लेकिन राहुल गांधी चू नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोले इस मसले पर। बहुत बड़ा खटपट, कुछ तो बड़ी गड़बड़ी महागठबंधन में है। बेगूसराय में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा के एक बड़े भूमिहार नेता को काटने की बड़ी चाल है। मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी होंगे क्या? जब तक घोषणा नहीं हो जाए तब तक पक्का तो नहीं कह सकते आधिकारिक रूप से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हाट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अश्मी। तो सर एक एक करके हम कल के सारे अहम खबरों पर बातें करेंगे और शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के साथ। तो सर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कल टॉफी थमा दी गई, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ और क्या हुआ उनके यात्रा में, हमारे दर्शकों को जरा समझा दीजिए। अस्मी, टॉफी दिए हैं नहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को। टॉफी थमा। हाँ, और टॉफी से पहले क्या था, गाली। दरभंगा में नहीं, लेकिन राहुल गांधी मतलब होता है मोहब्बत की दुकान। अरे हम नहीं कह रहे हैं, मतलब उनका दावा है कि मोहब्बत की दुकान वो चलाते हैं। खैर चलिए अब पूरी खबर को समझिए। देखिए खबर ये है कि यात्रा जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल आरा में पहुंची और सभा होने से पहले जब काफिला गुजर रहा था उनका, तो आरा में विरोध हुआ। किनका? तो राहुल गांधी का। काले झंडे दिखाए गए और काले लिबास में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो हैं विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे मोदी के समर्थन में और विरोध कर रहे थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी किधर पड़ी, काफिला रोक दिए। पहले तो वो जो है तो ये किए, रोके, बुलाए, सबको बुलाए, इसके बाद जो है टॉफी धरा दिए। तो इसीलिए कांग्रेस कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान सजाते हैं नहीं, और सामने वाला नफरत की दुकान चलाता है। सामने वाला मतलब समझ गए ना, हाँ, मतलब मोदी सरकार पर आरोप है। तो ये वहाँ की एक खास तस्वीर कल दिखी आरा में। और आरा में एक और चीज़ खास हुई है, उस सभा में सब कोई भाषण दिया। अखिलेश यादव भी आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा, सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव वह भी थे, रोहिणी आचार्य भी थी, मतलब लालू प्रसाद की बेटी तेजस्वी यादव की बहन, वह भी सभा में थी। और उस सभा में हम एक खास चीज़ ये है कि राहुल गांधी वो हर जगह मौन साधे रहे। किस मसले पे? तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, सीएम फेस होंगे कि नहीं महागठबंधन के। तो क्या हुआ वहाँ पर कि अब खुद से तेजस्वी यादव ने इस बात पर मुहर लगा ली कि वही जो है सो महागठबंधन के सीएम फेस हैं और होंगे। हालांकि उन्होंने मुहर लगा ली, उन्होंने असली और नकली सीएम फेस के माध्यम से, मतलब तेजस्वी यादव का है उस सभा में कि नीतीश कुमार जो हैं नकली सीएम हैं और वो असली हैं, क्योंकि वह जो वादे कर रहे हैं, वह जो कह रहे हैं, उसका नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो बोले कि मतलब पब्लिक से ये पूछे तेजस्वी यादव उस सभा में कि बताइए आपको असली मुख्यमंत्री चाहिए कि नकली मुख्यमंत्री चाहिए। तो लोग कहा कि भाई असली मुख्यमंत्री चाहिए, तो बोले असली मुख्यमंत्री हम बनेंगे। हाँ। यानी खुद मुहर लगा लिए वहाँ तेजस्वी यादव। लेकिन राहुल गांधी चू नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोले इस मसले पर। तो ये दो तीन जो चीजें हैं कल की सभा में वो खास रहे। सर केसी त्यागी ने महागठबंधन को लेकर एक बड़ा दावा किया है, तो वो दावा क्या है? बड़ा दावा है नहीं, बड़ा दावा ये है, केसी त्यागी माने क्या
केसी त्यागी का मतलब जदयू का बड़े चेहरों में उनकी गिनती होती है। दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है जदयू के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्हें जो उन्होंने दावा किया है वो बड़ी बात है। और आप गौर करते हैं वो सवाल उठाया है उन्होंने, कहा कि देखिए आखिर क्या है, यात्रा अब खत्म होने वाली है, पूरा बिहार जो है नाच गए राहुल गांधी, माने घूम लिए, ठीक है। अब नाच का मतलब डांस उन से आप लोग नहीं लगा लीजिएगा, माने ऐसे करके घूम गए ना भाई, यहाँ से शुरू किए सासाराम से, ऐसे घूम गए, पटना में समापन होने वाला है 1 तारीख को। तो केसी त्यागी बोले कि भाई सब जगह घूम घाम लिए, लेकिन आखिर मौन क्यों रहे राहुल गांधी, जिसकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि खुद से मुंह मियां मिट्ठू हो गए तेजस्वी यादव, कह दिए कि हम असली मुख्यमंत्री होंगे, मतलब सीएम फेज खुद को घोषित कर लिए और मौन जो साधे रहे। उसी पर केसी त्यागी का है कि बताइए सब कुछ हो गया, इतना ये हो गया, लेकिन कहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने जो दावा किया है वो आने वाली सियासत, आने वाली जो राजनीति है बिहार की, उसकी तरफ इशारा किया है केसी त्यागी ने। भाई केसी त्यागी सूझबूझ वाले नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो अगर वो कह रहे हैं और राजनीति के जो नब्ज हैं उसको भली भांति समझते हैं और बिहार की सियासत को तो और बेहतर समझते हैं। वो बोले कि देखिए आरजेडी प्रोजेक्ट कर रहा है तेजस्वी यादव को, लेकिन चुप क्यों है राहुल गांधी, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खटपट, कुछ तो बड़ी गड़बड़ी महागठबंधन में है। और कह रहे हैं केसी त्यागी कि आने वाला जो समय होगा, वक्त होगा, उसमें आपको चुनाव के बाद बहुत चीज स्पष्ट हो जाएगा, चुनाव में भी बहुत चीज़ें दिख जाएंगी और उसके बाद भी बहुत कुछ होगा। और केसी त्यागी ने एक जो दावा किया बड़ा, उनका कहना है कि देखिए जो यात्रा निकली है उससे एक बात समझ में आ रही है कि जो समर्थक हैं आरजेडी के समर्थक कौन हैं, एम और वाई, एम का मतलब मुस्लिम और वाई का मतलब यादव। तो ये जो उनके समर्थक हैं वो कहीं न वो अब जो है सो ढुलक रहे हैं, ढुलक नाम नहीं समझती है, लुढ़क ना, ऊपर से अब नीचे की तरफ जब आता है कोई चीज़। तो केसी त्यागी कहना है कि ये जो इनके ये समर्थक हैं उनका रुझान और झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ हो रहा है और ये झुकाव जो है एक बड़ा विवाद का कारण बन सकता है महागठबंधन में। ये बड़ा दावा जो है केसी त्यागी ने किया है। केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि देखिए एनडीए जो है बहुत मजबूती के साथ इस बार का चुनाव बिहार का लड़ने जा रहा है। एनडीए बहुत मजबूत है, एकजुट है और बहुत जो है ज़बरदस्त परिणाम जो है आने वाले हैं। ये बात उन्होंने कही है। मतलब कुल मिला करके अगर कहें केसी त्यागी की बात को लेके अस्मी, तो केसी त्यागी का कहना है कि राहुल की इस यात्रा से जो समर्थन मिला है उससे अब आरजेडी को में बेचैनी पैदा हो गई है और उनका दावा है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है, खासकर यादव और मुस्लिम जो अभी हम कह रहे थे, एम और वाई, हाँ, वो खिसक रहा है कहाँ, तो कांग्रेस की तरफ। और उन्होंने कहा कि इससे अगर खिसकता है जनाधार तो किसको नुकसान होगा? ये नुकसान तो भाई तेजस्वी यादव को होगा ना, लालू जी को होगा, आरजेडी को नुकसान होगा, एनडीए को कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इंडिया जो है अलायंस उसको घाटा है, एनडीए तो एकदम मजबूत है। यही दावा उन्होंने किया है और चूंकि केसी त्यागी का बयान है इसलिए लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अच्छा सर, पटना में तो जो हुआ सो हुआ, बेगूसराय में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हाँ देखिए, पटना वाली बात आप सबको याद ही होगी, कैसे परसों लड़ाई हो गई। नहीं, लड़ाई की वजह वही दरभंगा अतरबेल चौक, नाम भी समझ रहे हैं ना, अतरबेल चौक। तो वहाँ क्या हो गया अतरबेल चौक पर? यही कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा गया, उनकी माँ की माँ तक, हाँ उनकी माँ को अपशब्द कहा गया ना भाई। अभी समझिए कि बवाल अब इस पे खड़ा हो गया है और बवाल ऐसा वैसा खड़ा हुआ है, हो गया सिर्फ फुटबॉल कहाँ पर, तो पटना में।
और हम पहले से कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें बुनी जा रही थी, अब आरजेडी के हैं सांसद मनोज झा वो ऐसी बात बोल दिए कि उसी समय में लग गया था कि ये बात जो है बतंगर होगा। मनोज झा क्या बोले थे? मनोज झा बोले थे जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसे भारत में भी होगा, यहाँ के चुनाव आयोग का भी हश्र क्या होगा वैसा ही होगा। अब बांग्लादेश में क्या हुआ था वो कहने की ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है कि दर्शक समझते होंगे, जानते ही होंगे। तो उसी समय में ये चीज़ें रोक दी गई थी। और देखिए कि वहाँ गाली, वहाँ अपशब्द कहे गए। भाई किसी की माँ को आप अपशब्द कहिएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं, खैर, लेकिन इस पे भी है, कानूनी तरीके से हो, आरोपित पकड़ा भी गया है, पुलिस के शिकंजे में है, तो उसका परिणाम आप समझ ही रहे हैं। अब दोनों तरफ से पटना में यहाँ सदाकत आश्रम तक पहुंच गए भाजपा के कार्यकर्ता। आरोप प्रत्यारोप बहुत है, वो कहा पत्थर चलाया, वो कहा डंडा मारा, वो कहा लाठी चलाया, बहुत बात, ठीक है। सब बात को छोड़िए, बात एक ही, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ना कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ, ना भाजपा के लिए अच्छा हुआ, और ना इस देश के लिए अच्छा हुआ, ना इस बिहार के लिए अच्छा हुआ। इसको कहीं से कौन, ना वो अपशब्द कहना अच्छा है, ना इस तरह से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भिड़ जाना अच्छा है। लेकिन बात तो बढ़ गई है, और बात जो बढ़ी है समझिए कि वो बेगूसराय तक पहुंच गई। अब बेगूसराय ही नहीं, बात और आगे पहुंच गई है। बेगूसराय में क्या हुआ? भाजपा के कार्यकर्ता घुस गए कांग्रेस के दफ्तर में, वहां पर हंगामा बवाल, ठीक है। राजधानी पटना में यहाँ समझिए, यहाँ बवाल नहीं, आज जो है समझिए अस्मी, ये बीजेपी के नेता सब मौन चुप, अच्छा, कोई शब्द नहीं, एकदम मौन धारण कर लिए। कल क्राम आज जो है सब मौन धारण, ठीक है। तो पटना की ये तस्वीर थी, और देखिए लपटे बहुत दूर तक है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर, भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। लखनऊ में भी बवाल है, लखनऊ में भी हुआ है। तो सिर्फ बेगूसराय ही नहीं है, समझी, सब जगह बवाल है इसको लेकर। और समझ में यही बात आ रही है कि भाजपा एनडीए इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। ये चुनावी, जैसे एसआईआर को इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया, वैसे ही इधर से उसके काट के लिए सही में ऐसा ही काट है कि अब कांग्रेस बंद कर रही हो। अब राहुल गांधी टॉफी देने लगे कि भाई ले लो टॉफी, फुसला रहे थे, नहीं ये ले लो, कहेंगे चॉकलेट कब दिया जाता है फुसलाने के लिए बच्चों को, तो चॉकलेट दे रहे थे कि लीजिए चॉकलेट खाइए, नहीं। लेकिन राहुल गांधी को यह भी करना चाहिए था कि जो गाली दिया, जो अपशब्द कहा, उस पर राहुल गांधी की बात आनी चाहिए थी। और भाजपा यही कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, किससे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ठीक है, भाजपा से, देश से माफी मांगे, ये भाजपा कह रही है। तो चॉकलेट पकड़ा रहे हैं माफी मांगने के बदले में। तो पूरे देश में इस मसले को लेकर एक सियासी कोलाहल का है कि एकदम मच गया है। अच्छा सर, मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी होंगे क्या? हाँ, ये खबर इसलिए अस्मी पूछी है कि आप सभी जानते ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। भाई अनंत सिंह के घर पहुंचे ललन सिंह, एकदम एक गाड़ी से निकले, एकदम आगे वाली सीट पर ललन सिंह और पीछे वाली सीट पे अनंत सिंह। और फिर रोड शो हुआ मोकामा, कहाँ कहाँ हुआ भाई रोड शो, एकदम फूल की बारिश, माला पर माला। अनंत सिंह को तो माला लोग, माने फूल का बारिश तो हुई ही अनंत सिंह और ललन सिंह पर। उनके बेटे हैं, उनको भी सब माला पहना दिया। मतलब लोग भविष्य भी देखता है ना कि अगला नेता। चलिए, तो इस बार की बात है, सवाल ये बड़ा है कि ललन सिंह साथ में घूमे अनंत सिंह के, तो क्या अब टिकट पक्का हो गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि ललन सिंह जैसे दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, नीतीश कुमार के बहुत करीबी, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नेता अनंत सिंह के साथ घूमे हैं, तो इसका मतलब तो टिकट पक्का हो गया। अब जदयू के प्रत्याशी वही मोकामा से होंगे।
लेकिन सवाल ये भी है कि नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, वो भी बड़े नेता हैं, उन्होंने विरोध जताया था कैनन सिंह के टिकट को लेकर के। अब देखने मतलब अंतर कलह जदयू में यह वाली जो बात है वो दिख रही है। लेकिन अब ललन सिंह चले गए हैं तो लोग तो यही कह रहे हैं कि अब समझिए कि टिकट पक्का है। और ललन सिंह अगर कुछ कह देंगे तो हमको नहीं लगता है कि एक सीट को लेकर के नीतीश कुमार उनकी बात को काट देंगे। तो जब तक घोषणा नहीं हो जाए तब तक पक्का तो नहीं कह सकते आधिकारिक रूप से। लेकिन ललन सिंह का अनंत सिंह के साथ जाना, घूमना, जनसंपर्क करना एक बड़ा इशारा है। और बड़ा इशारा ये है कि उनका टिकट पक्का ही समझिए इसको। और लेकिन इसमें एक भीतरी सियासत भी है। और कहा जा रहा है कि ये जो भेंट है, मुलाकात है, ये जो घूमना फिरना है, उसमें भी बड़ा तीर है। और भूमिहारों की राजनीति टकरा रही है। और कहा यह जा रहा है कि यह जो सियासत है ललन सिंह की, अनंत सिंह की, ललन सिंह की जो सियासत है वो एक भाजपा के एक बड़े भूमिहार नेता को काटने की बड़ी चाल है। अब भाई कौन है बड़े नेता, क्यों काटना चाह रहे हैं, क्या होगा, वक्त आएगा तो बताएंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि भाजपा के एक बड़े नेता को टारगेट पर, अपने निशाने पर लिया जा रहा है। बहुत महीन सियासत है, बहुत बारीक राजनीति है एनडीए में भी। खैर चलिए, जब वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। चलिए सर, एक आखिरी इंटरनेशनल सवाल ले लेते हैं। सर बहुत इजी सा सवाल है, मोदी और ट्रम्प के बीच झगड़ा क्यों है? मोदी और ट्रम्प के बीच झगड़ा क्यों है, बड़ा सवाल है। और इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिस समय भारत और पाकिस्तान के तनातनी की जो स्थिति थी, जो लड़ाई शुरू लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, उस समय में क्या हुआ था कि बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में। और उसी बीच में क्या होता है, उसी बातचीत के दौरान ट्रंप का ये कहना था, ट्रंप ने एक दबाव बनाया था नरेंद्र मोदी पर कि नोबेल पुरस्कार के लिए हमारा नाम प्रस्तावित कीजिए। पाकिस्तान भी कर रहा है। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी ने उस टेलीफोनिक बातचीत में इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और नरेंद्र मोदी का इसमें यह कहना था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है या फिर जो सीज फायर हुए, जो युद्ध विराम हुआ, उसमें अमेरिका का कोई मतलब योगदान नहीं है, ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। जबकि ट्रंप चाह रहे थे कि इसी नाम पर नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नाम प्रस्तावित करे भारत, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो लड़ाई की शुरुआत हुई, जो झगड़े की शुरुआत हुई, वो यहीं से हुई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यह रिपोर्ट जो है ऐसे ही नहीं लिखी गई है, बजाबते बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट लिखी गई है। तो अब बात समझ में आ गई है कि ट्रंप की क्या मानसिकता थी, ट्रंप आखिर चाहते क्या थे नरेंद्र मोदी से। और लड़ाई और झगड़ा समझिए यहाँ तक बढ़ गया कि आप जान ही रहे हैं कि 50% जो है टैरिफ भारत पर लागू है। और भारत भी अपना मौका तलाश रहा है। मौके की बात करेंगे तो अभी प्रधानमंत्री चीन में हैं, चीन में ज़बरदस्त स्वागत हुआ। तो अब लड़ाई की बात आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि आखिर अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से कैसे विवाद बढ़ा नरेंद्र मोदी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।